हिमाचल न्यूज़ 24/7। जैसे जैसे 2022 के चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियों के नेताओं का एक दूसरे पर इल्जामों का दौर शुरू हो चुका है। चंबा मुख्यालय के इरावती होटल में कांग्रेस सेवा दल चुरा के अध्यक्ष प्रकाश भूटानी ने विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज पर इल्जाम लगाए हैं। वहीं उन्होंने वहां पर हो रहे कार्य में भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए हैं। उन्होंने इल्जाम लगाते हुए कहा कि सरकार के दबाव में आकर अधिकारी भी गलत काम कर रहे हैं और यह कांग्रेस पार्टी नहीं होने देगी, और अगर यही हाल रहा तो आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी विरोध प्रदर्शन भी कर सकती है। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने इल्जाम लगाते हुए कहा कि माननीय विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज जी ने 26 जून 2021 में ग्राम पंचायत भवनों का शिलान्यास किया था और लोगों से ये वादा किया था कि यहाँ पर पैसा भी स्वीकृत हुआ है, लेकिन उन्होंने आरटीआई के माध्यम से ये जानकारी हासिल की है कि पंचायत निहुई के भवन के लिए अभी तक कोई भी धनराशि सरकार द्वारा स्वीकृत नहीं हो पाई है और उन्होंने लोगों से कई झूठ बोले हैं। उन्होंने इल्जाम लगाते हुए कहा कि कई जगहों पर कागजों पर तो कार्य हुए हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जल्दी से अगर इनकी छानबीन नहीं की गई तो कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में धरना प्रदर्शन और अनशन भी कर सकती है। 26 जून 2021 की बात कर रहा हूँ। चंबा ब्लॉक में नवनिर्मित 3 पंचायतें, इनमें ग्राम पंचायत निहुई, ग्राम पंचायत हमल और बड़ोह में श्री हंसराज जी ने पंचायत भवनों का निर्माण करने के लिए उनके शिलान्यास किए और अपने संबोधन में उन्होंने इन पंचायत भवनों के निर्माण के लिए लाखों नहीं करोड़ रुपया सैंक्शन होने की बात कही। मैंने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत डीपीओ चंबा को आरटीआई फाइल की हुई थी, जिसमें ये खुलासा हुआ है कि ग्राम पंचायत निहुई, हमलवा, बड़ों पंचायतों के भवन निर्माण के लिए सरकार के द्वारा 1 रुपया भी स्वीकृत नहीं हुआ है। संवैधानिक पद पर बैठा हुआ चौराहा विधानसभा क्षेत्र के उपाध्यक्ष माननीय हंसराज जी आम जनता को धोखा दे रहे हैं, आम जनता को ठग रहे हैं, गरीब जनता का बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। इनमें से ग्राम पंचायत निहुई में उनके शिलान्यास करने के उपरांत एक पब्लिक डिस्प्यूट खड़ा हो गया। ग्राम पंचायत निहुई के 3 वार्डों के लोगों का ये आरोप था कि माननीय हंसराज जी ने जहां पंचायत भवन निर्माण करने की बात कही है, वो स्थान ग्राम पंचायत निहुई के केंद्र में नहीं पड़ता है। 3 वार्डों के लोगों को 10-10, 11-11, 12-12 किलोमीटर दूर का सफ़र करना पड़ेगा। इसी संदर्भ में ग्राम पंचायत निहुई की प्रधान की अगुवाई में माननीय उपायुक्त चंबा के पास एक बहुत बड़ा डेपुटेशन मिलने के लिए आया और उन्होंने डीसी महोदय से प्रार्थना की कि जहां ये पंचायत घर का निर्माण किया जाना है, ये जगह पंचायत के सेंटर में नहीं पड़ती है, इसलिए इसके निर्माण कार्य को रोका जाए, अर्थात इस शिलान्यास को रोका जाए। परंतु पार्टी व डिप्टी स्पीकर श्री हंसराज जी के दबाव में कुछ नहीं हुआ और सड़क निर्माण के नाम पे पंचायतों का जो भी पैसा है, चाहे वो मनरेगा की बात करूं या दूसरे मदों जैसे 14वां या 15वें वित्त आयोग की बात करूं, ये तमाम पैसा पंचायत प्रधानों पर दबाव बना के ना तो उन सड़कों का कोई सर्वे होता है, ना उनकी कोई डीपीआर बनती है, ना उनके लिए कोई फॉरेस्ट क्लियरेंस होती है। परंतु जो सरकार की गाइडलाइन है, इन नियमों का कोई पालन नहीं हो रहा है। पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा ना तो उन सड़कों की कोई आज तक डीपीआर बनती है। मुझे लगता है दर्जनों सड़कों का इस प्रकार चौराहा में अवैध निर्माण उन्होंने किया हुआ है और एक आरटीआई के माध्यम से एक्शन पीडब्ल्यूडी तीसा से मैंने ये प्रश्न किया हुआ था कि पंचायतों के द्वारा कितनी सड़कें चौराहा में बनाई गई हैं
और आज तक विभाग पीडब्ल्यूडी के द्वारा कितनी पंचायतों को टेकन ओवर या हैंडओवर पंचायतों के द्वारा विभाग को किया हुआ है। तो इस संबंध में भी लोक निर्माण विभाग का जवाब था कि एक भी सड़क को लोक निर्माण विभाग के अधीन नहीं किया गया है। इसी कड़ी के साथ साथ पिछले साल से करोड़ों रुपए के वर्क ऑर्डर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के थ्रू हो रहे हैं। मनरेगा के जो कार्य वन विभाग कर रहा है उसमें सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत जो हमने सूचनाएं वहाँ से एकत्रित की हैं, करोड़ों रुपए के पत्थर तोड़वाई के बिल सीधे फर्जी बिल लोगों के खाते में जा रहे हैं और जहाँ जहाँ ये कार्य दिखाए गए हैं आध से ज़्यादा कार्य सपोर्ट पे हैं ही नहीं। इस वजह से एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार वन विभाग, बीडीओ तीसा और माननीय हंसराज डिप्टी स्पीकर चुराह के संरक्षण में हो रहा है। समय समय पर इस संबंध में उपायुक्त महोदय चंबा के द्वारा हमने माननीय जयराम जी को, डीसी चंबा को इन विषयों के ऊपर समय समय पर अवगत करवाया है, परंतु सरकार का दबाव होने के कारण जो प्रशासनिक अधिकारी हैं इस संबंध में आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इस विषय में अगर कार्यवाही नहीं होती है तो कांग्रेस सेवा दल बहुत बड़े पैमाने पे विरोध प्रदर्शन करेगा। अगर हंगर स्ट्राइक की ज़रूरत पड़ेगी तो तहसील लेवल पे या उपायुक्त महोदय चंबा के कार्यालय के समक्ष हम लोग अनशन करेंगे।